ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी के दिव्य ग्रंथ अप्रोक्षानुभूति प्रवचन से हम पढ़ रहे हैं भगवान देह आत्म भ्रांति की देह में आत्म भ्रांति। तो यहाँ पे संगति में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई यह ठीक है कि आत्मा अनात्मा का विभाग नहीं है, आत्मा अनात्मा का विभाग नहीं है, सब ब्रह्म ही है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि देह ही आत्मा है, देह भी आत्मा है, किंतु देह को ही आत्मा मान लेना मूर्खता है। अब यही बात जो है वो समझाने के लिए 5 श्लोकों के दृष्टांतों की एक माला ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो मंत्र नंबर 70 का अर्थ है, जैसे अज्ञानी व्यक्ति रस्सी को सर्प या सीप को चांदी समझ ले, वैसे ही अज्ञानी द्वारा देह को ही आत्मा निश्चय कर लिया जाता है। जो रस्सी को सर्प या सीप को चांदी देखता है वह तो प्रतीति को ही सत्य मानने वाला मूर्ख है। ऐसे ही देह को आत्मा निश्चित करना तो प्रतीति को ही सत्य मान लेने जैसी मूर्खता है। मंत्र नंबर 71 का अर्थ है कि जैसे कोई घड़े को ही पृथ्वी और वस्त्र को ही सूत मान ले, घड़े को ही पृथ्वी और वस्त्र को ही सूत मान ले, ऐसे ही विमूढ़ व्यक्ति के द्वारा देह को ही आत्मा मान लिया गया है। कोई घड़े को ही पूरी पृथ्वी मान ले तो उसे क्या कहा जाए। पृथ्वी में लाखों करोड़ों वृक्ष नदी पर्वत हैं, असंख्य शरीर हैं, फिर भी मान लिया जाएगा कि घड़ा ही पृथ्वी है, तो यह बुद्धि दारिद्र्य ही कहा जाएगा। शरीर का मैं मान लेना भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हूँ। आगे मंत्र नंबर 72 के उसमें अर्थ में स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे कोई कुंडल को ही स्वर्ण या तरंग को ही जल समझ ले, ऐसे ही मोह में पड़े व्यक्तियों ने देह को ही आत्मा समझ लिया है। हार, सिल्ली या अन्य आभूषणों को स्वर्ण न समझकर जो कुंडल को ही सोना या तरंग को ही जल या समुद्र समझ ले, वह मूर्ख ही कहा जाएगा। अपनी मूर्खता स्वयं दूर करनी पड़ती है। किसी के बदले जैसे कोई दूसरा स्नान, भोजन, शयन आदि नहीं कर सकता। बोल रहे हैं कि अपनी जो मूर्खता है वो स्वयं दूर करनी पड़ती है। किसी के बदले जैसे कोई स्नान नहीं कर सकता, दूसरा भोजन नहीं कर सकता कि भाई किसी दूसरे ने भोजन किया और जो है हमारी भूख शांत हो गई, तो बोल रहे हैं कि वो खुद ही करना पड़ता है। जैसे सोना भी खुद ही पड़ता है, तो जैसे दूसरा नहीं कर सकता, ऐसे ही अपने अज्ञान को स्वयं ही दूर करना पड़ता है। किसी के लिए कोई दूसरा यह काम नहीं कर सकता। मंत्र नंबर 73 के बारे अर्थ में स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे कोई ठूंठ को ही पुरुष या किरणों को जल समझ ले, ऐसे ही मूढ़ पुरुष के द्वारा शरीर को आत्मा समझ लिया गया है। जैसे कोई ठूंठ को ही पुरुष या किरणों को जल समझ ले, ऐसे ही मूढ़ पुरुष के द्वारा शरीर को आत्मा समझ लिया गया है। कोई ठूंठ को चोर मान ले, मृग मृचिका को पानी समझ ले, तो माना जाएगा कि उसकी बुद्धि ब्रह्म में है। ऐसे ही कोई अपनी आत्मा को शरीर समझ बैठे तो वह मूढ़ है। आगे मंत्र नंबर 74 के अर्थ में स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे कोई लकड़ी को ही घर अथवा तलवार को ही लोहा मान ले,
ऐसे ही मूढ़ द्वारा देह ही आत्मा मान लिया गया है। लकड़ी चौड़ी हो तो उसकी छाया में सो सकते हैं, वर्षा में भीगने से बच सकते हैं, किंतु इससे लकड़ी को घर तो नहीं माना जा सकता। यह भी ठीक है कि खड्ग लोहे से बना है, पर खड्ग मात्र ही तो लोहा नहीं है। ऐसे कोई देह को ही आत्मा समझ ले, तब तो यह मूर्खता है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो ये वाला जो टॉपिक है देह आत्म भ्रांति, तो इसको स्वामी जी ने जो है वो 5 श्लोकों में बताया। तो यहाँ विराम लेता है। अब अगला टॉपिक हमारा चलेगा आत्मा में देह भ्रांति। तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।